हेलो एवरीवन, अब हम कर रहे हैं चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई वाले में अभी हमें करना क्या है, जितने भी सम दिए ना यहाँ पे सब जगह पर कुछ ना कुछ फॉर्मूले का हमें यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये सम कंप्लीट होंगे। तो हम जैसे जैसे सम करते जाएंगे, जो जो हमें आइडेंटिटी लगती जाएगी हम उनको लिखते जाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो सम किए थे उसमें 3 फॉर्मूले ऑलरेडी हमने यूज किए थे, बस वही 3 फॉर्मूले पूरे चैप्टर में चलेंगे। तो वहां जो फॉर्मूले हमने यूज करे वही फॉर्मूले हमें यहाँ यूज करना है, तो कुछ नया नहीं है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट सम देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे की पावर 2। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मतलब क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी वो कर लेते, लेकिन नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे की पावर 2 है, तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, जो कि क्या होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसके हिसाब से ए के जगह वैल्यू हमारा बनेगा ए स्क्वायर और बी के जगह वैल्यू बनेगा हमारा बी स्क्वायर। तो फॉर्मूले में लगाते हैं, ए के जगह ए स्क्वायर है तो ए के जगह ए स्क्वायर और फिर ए की पावर 2 है तो इसके पूरे की पावर 2, ठीक है, ये ध्यान से समझ लेना। माइनस 2 ए की पावर ए है तो ए के जगह तो हमारा ए स्क्वायर है, बी के जगह बी स्क्वायर है प्लस बी के जगह बी स्क्वायर, फिर बी की पावर 2 तो इसके पूरे की पावर 2, ठीक है। अब 2 2 सा जब डबल पावर होती तो मल्टी करते, तो 2 2 सा 4, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमें आइडेंटिटीज का यूज करते जाना है। सेकंड सम देखते हैं, 2x प्लस 5 होल स्क्वायर फिर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। मतलब हमें क्या करना है, देखिए इसी सम में एक ही सम में हमें 2 अलग अलग फॉर्मूले यूज करना है, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो सबसे पहले मैं दोनों आइडेंटिटीज दोनों फॉर्मूले यहाँ लिख लेती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए दोनों में फर्क क्या होता है, 2ab का होता है, प्लस वाले में 2ab प्लस का होता है, माइनस वाले में 2ab माइनस का होता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पहले लग रहा है प्लस का, तो a के जगह है 2x और b के जगह है 5, तो लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस से सम में माइनस लगाया, फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन जब भी माइनस के बाद कुछ भी लिखे ना तो वो हमेशा हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे पहले, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, वैल्यू पुट करते हैं। तो 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर और ब्रैकेट हमारा हो जाएगा क्लोज। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 का स्क्वायर होता है तो 4x स्क्वायर प्लस 2 2 सा 4 4 5 सा 20x प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर माइनस लगाया, डिप्टो है बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो फटाफट इसके जैसा लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 ब्रैकेट क्लोज। अब ये ब्रैकेट लगाने का जो रीजन था उसको देख लेते हैं। माइनस के बाद जो भी लिखते हैं ना वो ब्रैकेट में लिखते हैं, कारण इस माइनस के कारण सबके साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इस ब्रैकेट में जितने भी नंबर है 3 नंबर है, तीनों का हम साइन चेंज करके नीचे लिखेंगे और ब्रैकेट अब हटा देंगे। तो ये बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस का है तो प्लस 20x और ये प्लस का है तो माइनस 25, ठीक है। जब मैंने ऐसा लिखा तो मुझे दिख रहा है नंबर तो एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो रहे हैं। देखिए 4x स्क्वायर प्लस का है और यहाँ 4x स्क्वायर माइनस का है, तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसल, 20 तो भैया दोनों एक जैसे, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये ऐसे ही रहेंगे। 25 प्लस का और ये माइनस का, तो ये हो जाएगा कैंसल। बचा क्या, 20x प्लस 20x, तो कितना हुआ 40x हो गया। ये सम हमारा कंप्लीट है ना, टफ नहीं है, आइडेंटिटी देखनी है कौन सी लग रही है और उस हिसाब से वैल्यू पुट करते जाना है। थर्ड सम देख लेते हैं। थर्ड सम है
7m माइनस 8n होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर वाले जैसा ही है, बस फर्क क्या है, ऊपर वाले में बीच में माइनस दिया था और यहाँ हमें प्लस दिया हुआ है। बाकी दो फॉर्मूले थे यहाँ पे भी यूज करने, तो लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। a की जगह 7m है और b की जगह 8n है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वाला है तो ये नीचे वाला फॉर्मूला पहले लगेगा, तो 7m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस 8n का होल स्क्वायर प्लस, प्लस के बाद जो भी लिखेंगे उसके लिए हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख लेंगे। यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लग रहा है, तो 7m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस 8n का होल स्क्वायर। 7m का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49m स्क्वायर माइनस 7 2 सा 14 14 8 सा 112 mn प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 सा 64 n स्क्वायर प्लस डिप तो यही आएगा, बस यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है ना, तो ये हो जाएगा 49 m स्क्वायर माइनस 112 mn प्लस 64 n स्क्वायर। अब ऐसा करने पे हमें दिखा ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पे हमारा प्लस का आ रहा है, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 49 m स्क्वायर, उसके साथ 49 m स्क्वायर बच गया, 64 n स्क्वायर, इसके साथ 64 n स्क्वायर बच गया, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 98 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, मैं भी यहाँ पे ओरल आपके साथ ही क्या कर रही हूँ, एडिशन कर रही हूँ, अलग से कोई मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके नहीं रखे, तो आप भी ओरल कैलकुलेशन कर करके फटाफट प्रैक्टिस जितनी करेंगे ना कैलकुलेशन उतने अच्छे हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम फोर्थ सम। फोर्थ सम है हमारा 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर। दोनों में ही एक ही आइडेंटिटी लग रही है जो कि है प्लस की, तो उसको लिख लेते हैं हम पहले। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी है, तो हमने आइडेंटिटी यहाँ पे लगा ली। अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए a के जगह है 4m और b के जगह है 5n, तो पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m प्लस 5n, सॉरी मल्टी ही आएगा, प्लस 5n का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस लगाया, अब ये दूसरा वाला सेम प्लस का ही है, तो 5m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 4n प्लस 4n का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। अगला देखते हैं, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 16 m की पावर 2 प्लस 4 2 सा 8, 8 5 सा 40 mn प्लस 5 का स्क्वायर 25 n स्क्वायर। ऐसा ही इसको देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 m स्क्वायर प्लस 5 2 सा 10, 10 4 सा 40, तो 40 mn प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 सा 16 n स्क्वायर। जब हमने ऐसा करा तो हमें दिख रहा है ये m स्क्वायर और ये m स्क्वायर है और दोनों ही प्लस के, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी ओवर 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो 41 m स्क्वायर। n को n स्क्वायर से कर लेते हैं, ये भी 25 और 16 है, तो ये भी बनेगा 41 n स्क्वायर प्लस नंबर को नंबर से, तो 40 प्लस 40 80 mn। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। एक ही फॉर्मूला यूज करना है दो बार, एक बार आगे वाले में और एक बार पीछे वाले में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा फिफ्थ सम।
फिफ्थ सम है हमारा 2.5 p माइनस 1.5 q होल स्क्वायर माइनस 1.5 p माइनस 2.5 q होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करा है, सेम फॉर्मूला लगेगा दो बार माइनस वाले का, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं वापस से यहाँ पहले। तो फॉर्मूला हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में a के जगह है 2.5 p और b के जगह है 1.5 q। तो करते स्टार्ट सम की। 2.5 p पहले आएगा तो 2.5 p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5 p इंटू 1.5 q प्लस 1.5 q का होल स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट वाले के लिए लगाई। फिर माइनस, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि माइनस के बाद जो भी लिखेंगे वो हमेशा ब्रैकेट में। अब यहाँ पर क्या है, a के जगह 1.5 p है और b के जगह 2.5 q है। नंबर आगे पीछे है ना, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना है। 1.5 p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.5 p इंटू 2.5 q प्लस 2.5 q का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अगेन डेसिमल है, डेसिमल भूल के करेंगे। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 p स्क्वायर, क्योंकि 2.5 है दो बार तो एक डेसिमल इसका और एक इसका, तो ये बन जाएगा हमारा 6.25 p स्क्वायर माइनस यहाँ पे मल्टी करना पड़ेगा 25 2 सा 50 और 15 5 सा 75, तो ये हो जाएगा 75 PQ। एक डेसिमल इसका एक डेसिमल इसका, तो यहाँ पे बन जाएगा 0.75 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 Q स्क्वायर, दो डेसिमल यहाँ पे। कहीं पर भी आपको मल्टी करने में प्रॉब्लम हो तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। सम एक छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में गलत हो जाएगा, है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आपको कहीं कंफ्यूजन लग रहा है नंबर को लेकर तो आप बिल्कुल प्लस या माइनस मल्टी डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन आएगा 1.5 का, तो ये हो जाएगा 2.25 p स्क्वायर माइनस, अगेन नंबर तो देखिए सेम ही चल रहा है ना, तो ये 0.75 PQ प्लस 6.25 Q स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे ना, तो ये 6.25 p स्क्वायर माइनस 0.75 PQ प्लस 2.25 Q स्क्वायर माइनस 2.25 p स्क्वायर प्लस 0.75 PQ माइनस 6.25 Q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, बिल्कुल सेम की बात करें तो 0.75 PQ 0.75 PQ, ये माइनस का और ये प्लस का ये हो जाएंगे कैंसिल। अब बचता है ये p स्क्वायर और ये वाला p स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं। तो 6.25 में से 2.25 माइनस करेंगे। मैं ओरल कैसे करती हूँ देखो, डेसिमल के बाद 25 है 25 सॉरी, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 25 है, तो 25 से 25 माइनस करेगा तो ये तो हो जाएगा 0। बचते आगे के नंबर, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 4। अब डेसिमल के बाद जो 25 में से 25 माइनस के 0 आया, वो डेसिमल के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो सिर्फ 4 आएगा p स्क्वायर। Q स्क्वायर को भी देख लेते हैं। देखिए Q में भी क्या है, डेसिमल के बाद 25 है और ये 25 है, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 Q स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 6.25 जो है वो बड़ा है तो यहाँ आएगा माइनस का साइन, और ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है ना, क्या फॉर्मूला बन रहा है, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है ये। इसको अगर मैं चेंज करूं तो 4 को कैसे लिख सकते, 2 की पावर 2 और यहाँ पे p की पावर 2 तो ऑलरेडी है, माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं अगेन 2 की पावर 2 और q की पावर 2। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं, मतलब इसके दोनों की पावर कॉमन है, तो कैसे बन जाएगा ये 2p की पावर 2 माइनस 2q की पावर 2, ठीक है। अब बन रही है आइडेंटिटी, तो कौन सी लग रही है आइडेंटिटी,
यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ये पूरा ए का स्क्वायर और ये पूरा बी का स्क्वायर। तो क्या होता है आइडेंटिटी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब इन दोनों को एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 2q एक ब्रैकेट में और 2p माइनस 2q दूसरे ब्रैकेट में। ये हमारा हो जाएगा सम कंप्लीट। अब जाके यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन होगा। तो देखिए मुझे एकदम से क्लिक करा कि जब मैंने सॉल्व करा, सॉल्व करने पे मुझे दिख रहा है कि यार ये तो एक आइडेंटिटी बन रही है। तो एक ही सम में हो सकता है आपको 4 तरह की आइडेंटिटी है, तो चारों का यूज कहीं ना कहीं करना पड़े। तो आपको हर बार अलर्ट रहना है कि जो नंबर अब हमारा बन रहा है क्या वो किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में है, बस आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब करते हैं सिक्स्थ सम। सिक्स्थ सम में देखिए आगे है ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। आगे एक ही बार फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लगा लेते हैं, a के जगह है ए बी और b के जगह है बी सी। तो कैसे बनेगा ये हमारा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। ये जो लास्ट में चल रहा था इसको हमने ऐसा कैसा लिखा, सिर्फ इसमें फॉर्मूला लग रहा है हमने वो लगा दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a, बी कितनी बार है, 2 बार है, तो बी स्क्वायर सी प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी। जब हमने ऐसा लिखा सॉल्व करके तो हमें दिख रहा है कि 2ab स्क्वायर सी जो है एक बार प्लस का और एक बार माइनस का बन रहा है, तो इसे कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा हमारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर बचा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका आंसर शीट मेरे पास नहीं है, तो हो सकता है ये आंसर हो, या चेंज करके इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो आप फॉर्म अपना आंसर शीट से एक बार मैच कर लेना कि आंसर ये है या ये है। अगर यही हो तो या फिनिश हो जाएगा, और अगर ये आता है तो इसके बाद जस्ट नीचे ये वाला एक स्टेप करके हम उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट सम। यहां पर इस वाले में हमारा आइडेंटिटी लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह कौन है, m स्क्वायर, और b की जगह है n स्क्वायर m। तो वैल्यू पुट करते हैं, m स्क्वायर पूरे की पावर 2 माइनस 2 इंटू m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर m प्लस बी स्क्वायर, तो n स्क्वायर m की पावर 2, ठीक है, ये लगा दिया, प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 2 2 जा 4, तो m की पावर 4 माइनस 2, देखिए m 2 टाइम यहाँ है 1 टाइम यहाँ है, तो टोटल 3 टाइम हो रहा है, 2 2 जा 4, n की पावर 4 m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर। ऐसा करने पे अगेन हमें दिख रहा है कि एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल कैंसिल, जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें अगेन चेंज हो क्या आ सकता है, इसके अलावा सॉल्व क्या किया जा सकता है कि हमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन हमें क्या दिख रहा है, m स्क्वायर दिख रहा है, तो m स्क्वायर हम कॉमन निकाल ले, बचेगा क्या, m स्क्वायर प्लस n की पावर 4, ठीक है। ऊपर वाले में भी कर सकते हैं ऐसे, जो हमारा सिक्स्थ सम था, देखिए सिक्स्थ वाले में यहाँ पर अगर ये नहीं बन रहा है तो एक चीज और क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन क्या है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन निकाला, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं जैसे हमने अभी नेक्स्ट वाले सम में किया था, दोनों में जो कॉमन है वो निकाल दिया, ठीक है। आंसर शीट के बेसिस पे आप करेंगे, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, जो भी आ रहा है उस जगह पे जाके आप सम को फिनिश करेंगे, ठीक है। इसके साथ हमारा फोर्थ सम कंप्लीट होता है, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे।
फर्स्ट सम दिया है हमें 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84x इक्वल्स टू 3x माइनस 7 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस सम को लिख लेते हैं। हमारे फर्स्ट सम है 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84x इक्वल टू 3x माइनस 7 होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस की आइडेंटिटी लग रही है, तो हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है, उससे एक इम्प्रेशन हमारा अच्छा पड़ता है टीचर की तरफ कि हमें सारे फॉर्मूले अच्छे से याद है। प्लस दूसरी चीज ये होती है कि जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना तो कभी भी आपका गलती नहीं होगी। तो इसलिए 2 लाइन लिखनी है, कुछ सेकंड ही लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो उसको लिखना जरूर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस ये 2 फॉर्मूले हमें यहाँ पे यूज करने। ठीक, तो पहले यहाँ पे प्लस का, तो प्लस के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, है ना, बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर माइनस का साइन लगा के 84x है वो लिख दिया हमने। इक्वल में क्या चल रहा है, माइनस वाला चल रहा है, जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल में हमारा चल रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। इधर प्लस में आइडेंटिटी थी, इधर माइनस में थी। अब सॉल्व करते, 3 का स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6 7 जा 42x, यहाँ 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 84x इक्वल टू, बिल्कुल ऐसे कैसे नंबर है, बस साइन का फर्क है, फटाफट हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम करते क्या है कि सभी चीजों को, अल्फाबेट को एक तरफ ले लेते हैं, नंबरों को एक तरफ कर लेते हैं। एक्चुअली करना क्या था, देखिए हमें शो दैट 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84 इक्वल टू 3x माइनस 7 होल स्क्वायर, ये चीज बोलिए। हमें एक्चुअली ये शो करना है कि ये जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की चीज है वो दोनों कैसी है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 9x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये 42x और 84x एक जैसे हैं क्योंकि दोनों में ही x है, लेकिन बस फर्क ये है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो 84 में से 42 माइनस करेंगे तो 42 ही बचेगा और बड़े नंबर का साइन माइनस आएगा। और इक्वल में क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। देखिए दोनों बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं, जो LHS में लिखा है हमने वही RHS में आ रहा है हमारा, है ना। तो दोनों के दोनों ही हमारे साइड इक्वल आ गए। यही चीज हमें इस सम में करनी है, शो दैट बोला है, तो शो करके बताना है कि दोनों साइड इक्वल है। अगला देख लेते हैं, 9p माइनस 5q होल स्क्वायर प्लस 180pq इक्वल्स टू 9p प्लस 5q होल स्क्वायर। बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है कि दोनों आइडेंटिटीज लगेगी, एक तरफ एक माइनस की और एक तरफ प्लस की। तो यहाँ माइनस की लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी है हमारी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस ये 2 आइडेंटिटी का यूज करना है। पहले माइनस की और इक्वल के उधर प्लस की, तो यहाँ माइनस के लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9p होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9p इंटू 5q प्लस बी स्क्वायर है, तो 5q की पावर 2 प्लस 180pq ऐसा का ऐसा, यहाँ सब में दिया हुआ है। इक्वल में प्लस वाला फॉर्मूला चल रहा है, तो 9p की पावर 2 प्लस 2 इंटू 9p इंटू 5q प्लस 5q की पावर 2। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने आइडेंटिटी के हिसाब से वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व कर लेते हैं, 9 का स्क्वायर 81p स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10, 10 9 जा 90pq प्लस 5 का स्क्वायर 25q स्क्वायर प्लस 180pq इक्वल्स टू 81p स्क्वायर प्लस 90pq प्लस 25q स्क्वायर। देखिए
दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसे ना, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ मल्टीप्लाई करने में। जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ आएगा, यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का है। तो थोड़ा सा हमें दिमाग से चीजें भी चलानी है कि बिल्कुल सेम है, तो बार बार उसको मल्टीप्लाई या प्लस करने नहीं बैठेंगे, जो है वैसा का वैसा वहां लिखते जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 81p², ये और ये सेम है, ये पी क्यू, ये भी पी क्यू, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 180 में से 90 जाएगा तो 90 आएगा, बड़े नंबर का साइन प्लस, प्लस 25q² इक्वल में देखिए बिल्कुल यही चीज हमारी बच रही है ना। तो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। अब करना क्या होता है, शो दैट वाले ज्यादा इजी होते, क्यों, शो दैट वाले में क्या बोला है, दोनों साइड इक्वल शो करनी है। तो हमारा सॉल्व करके दोनों साइड एक जैसा आ गया, मतलब हमारा सम कंप्लीट हो गया और सही भी हुआ है। अगर थोड़ा सा भी कुछ चेंज आता है माइनस प्लस का नंबर का, मतलब हमने गलत किया है। तो यहाँ पर हमें क्या होता है, एक तरह से हम जो चीज कर रहे हैं वो सही है या गलत है वो चेक करने का एक मौका मिल जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी होते हैं। थर्ड सम देख लेते हैं। थर्ड सम हमारा है 4/3m माइनस 3/4n होल स्क्वायर प्लस 2mn इक्वल्स टू 16/9m² प्लस 9/16n²। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर की, बस एक ही जगह लगेगी, अदर साइड जो दिया है वो किसी का आइडेंटिटी नहीं होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। a के जगह हमें दिया है 4/3m और b के जगह दिया है 3/4n। तो इन्हें पुट करते हैं, 4/3m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3m इंटू 3/4n प्लस b का स्क्वायर तो 3/4n पूरे की पावर 2 प्लस 2mn। क्वेश्चन में ऐसा का ऐसा है, इक्वल का ऐसा नोट कर लेंगे, इक्वल का 16/9m² प्लस 9/16n²। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9m² माइनस, यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा माइनस 2mn प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16n² प्लस 2mn इक्वल में क्या बचा 16/9m² प्लस 9/16n²। इक्वल में तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। जब हमने ये चीज लिखी, आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करा, तो हमें क्या दिख रहा है, 2mn एक बार माइनस का और एक बार प्लस का, तो माइनस से प्लस का नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारा 16/9m² प्लस 9/16n²। यही चीज तो दी थी इक्वल में, है ना। ये बिल्कुल सेम आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं फोर्थ सम। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हमें दिए हैं यहाँ पे, ये बहुत इजी है एक्चुअली। फिफ्थ वाला तो बहुत ही इजी है, फटाफट कर लेते। फोर्थ वाला हम जो है इसके पहले वाले वीडियो में जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया था, वहां पर ऑलरेडी इस तरह का एक सम कर चुके हैं। तो अगर आपने वो सम किया है, वो वीडियो देखा है कि किस तरह से उसे किया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों आइडेंटिटी लगेगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b², और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो हमें करना क्या है, पहले देखिए दोनों में बिल्कुल नंबर एक जैसे हैं, बस साइन का फर्क है, यहाँ प्लस का और ये माइनस का, इसलिए एक बार यहाँ प्लस का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ माइनस का लगेगा। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर है, फिर प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, फिर माइनस, माइनस के बाद जो भी लिखेंगे वो ब्रैकेट में, बिल्कुल ऐसा है क्योंकि यहाँ माइनस का फॉर्मूला है, तो ये जो 2ab वाला करेंगे वो माइनस का आएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा। तो फटाफट ऐसा का ऐसा देख के यहीं से हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है, 48pq की पावर 2, ये चीज चल रही है हमारी। अब यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते जाते हैं। 4 का स्क्वायर 16p² q²,
प्लस 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, p एक बार है, q दो बार है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सेम ऐसा है तो फटाफट लगा लेते हैं 16 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 24 p क्यू स्क्वायर माइनस प्लस 9q स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल में 48 पी क्यू की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, माइनस है, ये हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 24 पी क्यू स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर माइनस 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 24 पी क्यू स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर इक्वल में 48 पी क्यू की पावर 2 ऐसे कैसी। ठीक है, अब हमने जब इस तरह से कर लिया तो हमें चीज दिख रही है, क्या दिख रहा है, ये 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक बार प्लस का और एक माइनस का, तो ये कैंसल, 24 ऐसा कैसा रहेगा, 9q स्क्वायर माइनस प्लस कैंसल, क्या बचा 24 पी क्यू की पावर 2 प्लस 24 पी क्यू की पावर 2 इक्वल में 48 पी क्यू की पावर 2। दोनों प्लस है, कर लेते, 4 + 4 8, 2 + 2 4, 48 पी क्यू की पावर 2 इक्वल्स टू 48 पी क्यू की पावर 2। तो ये हमारा दोनों साइड क्या हो गया, आ गया इक्वल। चलिए इस क्वेश्चन का हम लास्ट सम कर लेते, जो कि बहुत ही इजी है, दिखने में देखेंगे अगर तो कैसा लगेगा, अरे बहुत बड़ा सम है, जबकि बिल्कुल भी बड़ा सम नहीं, 2 लाइन का सॉल्यूशन है। देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या बन रहा है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी a और b के फॉर्म में दिया, तो इन दोनों को सॉल्व करूंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको भी करेंगे तो वैसा ही सेम लगेगा, बस a के जगह b है और b के जगह c है, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ऐसा कैसा यहाँ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल में 0। अब देखिए जैसे ही हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज करा, वैसे ही हमें क्या दिख रहा है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b से b और c से c कैंसिल, मतलब सारी चीजें कैंसिल हो गई है। जब सब कैंसिल हो गया तो 0 0 इक्वल टू 0। मैंने कहा था ना आपको 2 लाइन में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए ये सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट, और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अगर आपको सम समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।